नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कोन एंड स्फेयर। कोन एंड स्फेयर। ओके, तो टॉपिक हमारा तो वही है पिछला बार जो मैंने पढ़ाया था, जो पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, सरफेस वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें हमने क्यूबॉइड और सिलेंडर, ठीक है, ये तीन हमने फिगर डिस्कस कर लिए थे। अब हम आज डिस्कस करेंगे कोन एंड स्फेयर। कोन एंड स्फेयर, ओके, कोन एंड स्फेयर, कोन एंड स्फेयर। तो कोन एंड स्फेयर को मैं पहले डिस्कस करूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा आज का लास्ट सेशन है। वैसे थियोरेटिकल देखा जाए, बाकी मैं क्वेश्चन जो है वो मैं आपके इसका जो क्वेश्चन है वो मैं 2 पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन इसके काफ़ी ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो उसको मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा। फिर तब उसके बाद फिर मैं आपसे मैं फिर मैथ से विदा लूँगा। मतलब विदा तो क्या लूँगा मैं, बाकी आगे मिलते रहेंगे। फिर थ्योरी आपके पास रहेगा, मोबाइल आपका है, यूट्यूब आपका है, आप जितनी बार चाहे रिवीजन करें। फिर हम मिलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन में, जो कि जब आप थ्योरी को रिवाइज कर लोगे ना, ठीक है, जब आप थ्योरी को रिवाइज कर लोगे जस्ट 2 या 3 मंथ के बाद, क्योंकि मैं अभी जैसे ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और मैं सारे चैप्टर कवर कर दूँ और तुरंत मैं अभी फिर यदि आपको प्रैक्टिस कराने लग जाऊँ तो फिर वो आपके फ़ायदा नहीं, मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि अभी आप तो थ्योरी नहीं पढ़े, ऊपर से प्रैक्टिस और मैं करा दूँ तो आपके पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो पहले आपका काम है कि पहले आप पूरी की पूरी थ्योरी को पढ़ो, ठीक है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे। हाँ, उससे पहले मैं कुछ 1 लाइनर या 1 नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं डिस्कशन करते रहेंगे। 15-20 मिनट के लेक्चर ले आया करेंगे, ताकि आपको उसमें कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा क्लियरिटी मिलते रहे, ठीक है। चलिए, तो कोन और स्फेयर में, तो कोन और स्फेयर में हम सबसे पहले कोन पढ़ेंगे, ठीक है, कोन पढ़ेंगे। तो कोन का शेप कैसा होता है बताओ? कोन का शेप कैसा होता है? कोन का शेप होता है जैसे आप वो आइसक्रीम तो खाए होंगे, ठीक है, आइसक्रीम खाए होंगे, आपने जादूगर की टोपी देखी होगी, या किसी का बर्थडे बॉय होता है तो उसके सर पे जो टोपी लगाते हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल है? कोन का। ओके, ये सब एग्जाम्पल है कोन का। तो कोन का यदि मैं शेप बनाऊं तो ठीक है, ये कोन बनता है और ये इसका रेडियस होता है, मतलब एक पार्ट इसका सर्कुलर होता है। एक पार्ट कैसा होता है इसका? सर्कुलर होता है। कोन का एक पार्ट कैसा होता है? सर्कुलर। आपने देखा भी होगा, इसके ऊपर से फिर ये मंदिर की तरह लगा रहता है, जो मंदिर का शेप होता है ना ऊपर के, उस तरह से गोल ऐसे रहता है। फिर आप इसमें जितना आइसक्रीम भर दो, फिर खाते रहो, ठीक है। तो ये हमने और ये क्या होता है इसका, इसके जो वर्टेक्स है, यहाँ से मैं यदि इसके यहाँ पे डालूँ तो एक बात बताओ कि इसके वर्टेक्स और ये जो लाइन होता है, ये जो वर्टिकल लाइन खींचा हमने और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का होता है। अब इसके बाद फिर ये जो हाइट होता है, ये जो हाइट होता है इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, HEIGHT, इसे हम हिंदी में बोलते हैं, शायद तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। तिरछी नज़र सुना था, तिरछी ऊंचाई भी होता है, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो स्लैंट हाइट या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसको हम L से डिनोट करते हैं। ये H हो गया, ओके। तो ये हमारा हिंदी में इसको बोलते हैं शंकु, अंकु नहीं, शंकु, ठीक है। तो कोन के बारे में ये देखा। अब देखो कोन के हम वॉल्यूम और इसके बारे में डिस्कशन करने चलते हैं। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कोन का शेप तो हमने देख लिया, और हम डेली लाइफ में आइसक्रीम तो आप खाते ही होंगे। तो हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे थे। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? CSA। तो एक बात बताओ, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ। जैसे चलो पहले मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। मैंने आपको सेगमेंट पढ़ाया है,
सर्कल में आपको सेगमेंट पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। तो जब आप सर्कल का कोई सेगमेंट बनाते हैं, ये मैंने पूरे सर्कल से एक सेगमेंट कट कर लिया, ऐसा बनता है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसमें ये कितना होता है, थीटा होता है, थीटा होता है ना, ठीक है। और मैंने सेगमेंट का एरिया सेक्टर का एरिया हमने निकालने के लिए बता रखा है कि सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सेक्टर का एरिया 2-3 फॉर्मूले बताए थे कि पहले तो आप इसका लेंथ पता कर लो, इसकी यदि हमें परिधि पता करना है तो, और एरिया पता करना है तो पहले इसकी थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें थीटा अपॉन 360 से मल्टीपल कर दो तो ये एरिया पता चल जाता है। लेकिन एक और मैंने आपको बताया था, हाफ इंटू एल इंटू आर बताया था, बिल्कुल बताया था। आर जो कि क्या था, इसका रेडियस था। अब आप एक बात बताओ कि यदि मैं ये जैसे ये छोटा सा, ये समझो, इसको समझ लो कि ये जस्ट यही है, ठीक है। और मैं यदि इसको मोड़ूँ, ऐसे मैंने इसको फोल्ड किया, ऐसे इसको मैंने फोल्ड किया, तो जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ तो आपको क्या मिलता है कि ये एक शंकु के शेप का मिलेगा। कैसा मिलेगा, ये एक, जो कि इसका ये क्या बनेगा, ये इसका टिप बनेगा, ये इसका क्या बनेगा, टिप बन जाएगा, समझ में आया। तो और ये इसका बेस बनेगा। तो जब भी आप, ये तो क्या है, छोटा सा मैंने फिगर लिया, आपको जब प्रैक्टिकली करोगे तो आप इसको करके देखना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट करके आपको एक शंकु बनता है इससे। जब आप इसके एक आर को एक सर्कल के एक सेक्टर को आप उसको बनाते हो तो सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है। अब मैं यदि पूछूं एल क्या होता है, एल क्या होगा, इसका एल क्या होगा बताओ, इसका एल, तो यही सेम चीज़। अब जो सरफेस एरिया, मैं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया का मतलब जो चीज़ आप इसको क्या कर सकते हो, जो आपको बार वाला पार्ट है, जो आपको कर्व दिख रहा है, वो कर्व सरफेस एरिया है। तो आप बताओ, जो इसका एरिया होगा, जब यही मुड़कर यही शंकु बना रहा है, यही कोण बना रहा है, तो इसका मतलब जो इसका एरिया होगा वही किसका होगा, वही किसका होगा बताओ, वही होगा हमारा इस शंकु का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम सॉरी, वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ओके, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इसकी सेक्टर की एरिया का। तो ये हमारा आर था, ये हमने एल माना था, तो इसको एल, कैपिटल एल मान लेते हैं, तो कैपिटल एल, और ये हमने स्मॉल एल मान लिया, तो इसको कैपिटल एल यहाँ लिखते हैं। यदि सेक्टर का एरिया क्या होता है, हमने सर्कल में पढ़ाया है आपको, हाफ इंटू दिस सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये सरकमफ्रेंस मतलब ये आर्क आप बोल सकते हो, ये मतलब ये एक तरह से सरकमफ्रेंस का ही पार्ट है आर्क, ठीक है। ये आर्क इंटू ये रेडियस आर, ठीक है। तो ये देखो, ये रेडियस आर मानोगे तो इसको भी आप कैपिटल आर मान लो, ठीक है, ये कैपिटल ही रहेगा। ओके, तो अभी हमने क्या दिखाया था कि इस फिगर में ये जो आपका आर्क होता है, यही क्या बन जाता है, यही बन जाता है इसका, ये सर्कल बन जाता है, सर्कल बन जाता है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ से, यदि हमें कर्व सरफेस एरिया लिखना होगा तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ सर्कल, बेस सर्कल, और इनटू, और यहाँ पे ये जो आर होता है, ये जो आर है, ये जो यहाँ पे आपको आर दिख रहा है, यही तो क्या मुड़ के बनेगा, यही तो हाइट बनेगा, यही तो स्लैंट हाइट बनेगा ना, यही तो हमारा स्लैंट हाइट बनेगा। तो स्लैंट हाइट मतलब यही जो रेडियस है वो क्या इसका बन जाएगा, स्लैंट हाइट, मतलब कि ये रेडियस की जगह पे क्या आ जाएगा, एल, ठीक है। तो अब इसमें पुट कर दो आप, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ सर्कल, कितना होगा इसका, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ सर्कल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू और एल, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू एल, ठीक है। तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द शंकु, कोन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैसे आया मैंने बता दिया। अब आप इसको नोट डाउन कर लिए। चलिए अब हम इसको क्या निकालते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब ये तो कर्व सरफेस एरिया आपने निकाल ही लिया, CSA, और प्लस इसमें क्या करना है, इसका एरिया ऐड करना है इस सर्कल का, तो इस सर्कल का एरिया, बेस सर्कल
बेस सर्कल का एरिया। ओके, तो जब आप सी एस से कितना आ गया था हमारा, पाई आर एल प्लस बेस का कितना एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले, वो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एल प्लस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो देखो वॉल्यूम निकलता है इस तरह से कि ये किस टाइप का शेप है, ये जो भी आपको शेप दिखता है ना, जैसे कोई एक पॉइंट हो, ठीक है, जैसे हमने सिलेंडर का कैसे निकाला था भैया, सिलेंडर का ऐसे ही तो निकाला था, सिलेंडर का कि इस सर्कल का एरिया निकाल के हाइट से मल्टीपल कर दिया था, इस सर्कल का एरिया निकाल के क्या किया था हमने, हाइट से मल्टीपल कर दिया था। तो वही चीज़ यहाँ भी हम करेंगे, वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। तो जब ये तो क्या था कि ये दोनों सर्कल था, इसलिए ये कांस्टेंट हाइट था, इसलिए हमने यहाँ पे ये डायरेक्ट मल्टीपल कर दिया हाइट से। लेकिन जब भी पॉइंट वाला फिगर है कि आपको ऊपर एक पॉइंट पे मर्ज है और इस तरह से है, तो ये एक पिरामिड शेप होता है। पिरामिड, और पिरामिड का क्या होता है, पिरामिड का एरिया होता है 1/3 इंटू एरिया, बेस एरिया। अब देखो बेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, बेस आपको सर्कुलर, ओ यहाँ सर्कुलर है, रेक्टेंगल हो सकता था, स्क्वायर हो सकता था। ठीक है, तो बेस एरिया इंटू व्हाट इज द हाइट। ठीक है, ये होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया कितना है, इसका बेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू इसका हाइट कितना है, हाइट कितना है बताओ, एच, सॉरी हाइट हो जाएगा इसका एल, हाइट है एल, क्योंकि एच हम नहीं मल्टीपल कर सकते हैं, क्योंकि एच तो क्या है, एच तो बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है, मतलब एच तो बिल्कुल सीधा बराबर मतलब लाइन पे है। चेंज कौन हो रहा है, ये इसका लेंथ चेंज हो रहा है, तिरछी ये जो है ना, ये चेंज हो रहा है, मतलब ये सर्कल, फिर ये सर्कल। ठीक है, तो हाइट तो अपना ये कांस्टेंट है। चलिए, तो एल से मल्टीपल कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। ये आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अब वॉल्यूम देख लिया, टोटल सरफेस एरिया देख लिया, कर्व सरफेस एरिया देख लिया। अब हमारा क्या बाकी रह गया, हाँ एक चीज़ और यहाँ बाकी रह गया कि आप ध्यान रखिएगा कि जो शंकु होता है, ये जो कोन होता है, ये क्या होता है, ये जो हाइट के अलोंग क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। हाइट के अलोंग कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। जैसे आप इसको बिल्कुल यहाँ से ऐसा कट करोगे तो आपको दो पार्ट निकलेगा। ठीक है, और दोनों ये क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, तो ये एंगल थीटा होता है और ये भी एंगल क्या होता है, थीटा होता है। समझ में आया, ये एंगल थीटा और थीटा ये बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको ये हाइट एच है और ये एल है, तो यदि हाइट ऑफ स्लांट पूछा जाए, यदि स्लांट हाइट पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे भाई साहब, स्लांट हाइट पूछा जाए तो आप बताओगे रूट अंडर व्हाट इज दिस, ये अपना क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम स्लांट हाइट बता देंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको कोन के लिए पढ़ना था। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सो टोटल सरफेस एरिया हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखो जब हम सिलेंडर की बात कर रहे थे, सिलेंडर का जब हम वॉल्यूम निकाल रहे थे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम में हमने क्या किया था कि सर्कल का एरिया निकाल के और हमने हाइट से मल्टीपल कर दिया था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमने यहाँ पे किया था कि भैया जब आपको कोई 3D फिगर हो और उसका बेस पूरा का पूरा सेम चल रहा है, तो आप सिर्फ बेस का निकाल के हाइट से मल्टीपल कर दो, वॉल्यूम पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो वो तो क्या था कि ये यहाँ पे आपको ये सिंपल दोनों जो बेस था वो सेम था, दोनों बेस कैसा था, सर्कल था। लेकिन यहाँ पे जो आपको बेस दिख रहा है ये सर्कल है, यहाँ एक पॉइंट है। तो जब भी ऐसा फिगर आपको मिलता है, जब भी ऐसा आपको फिगर मिलता है तो पॉइंट वाला, तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें अपन ये एक पिरामिड शेप होता है, ये कैसा होता है, एक पिरामिड शेप होता है। और पिरामिड का एरिया क्या होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया
इंटू हाइट, इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया। इसका क्या होगा, इसका बेस कैसा है, सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर होगा, और इंटू हाइट कितना है, एच है, हाइट कितना है, एच है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। और ये चीज़ हमने यहाँ पे अभी वीडियो जब डिस्कनेक्ट हो गया था तब यहाँ पे मैंने ये चीज़ ये बताया था कि मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा होता है। और क्यों होता है, ये क्यों होता है, जब आपको इसकी हाइट देखोगे, मतलब इसकी जो हाइट है बिल्कुल इसके, मैं यदि मिड से पास करूं तो शंकु को जो होता है, कोण को क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है, कोण को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। ड्यू टू सिमेट्रिसिटी क्या होता है, ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है, ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको ये हाइट दे दिया जाए, एच दे दिया, ये हाइट एच है और ये रेडियस इसका आर है, तो हमने बताया ये 90 एंगल बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस एल यदि पूछ लिया जाए तो एल का क्या होता है, यदि आपको हाइट पता है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आप नहीं निकाल सकते, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम हमने टोटल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया और हाइट निकालने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी की बात करते हैं जो कि इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है, यदि ये हाइट है, ये इसकी हाइट है, ओके, ये हाइट है और ये एल है, ये एच है। यदि मैं इसको कटिंग करूं, जब मैं इसकी कटिंग करूं, मतलब यदि शंकु को काट दिया जाए, शंकु को यदि काट दिया जाए उससे, यहाँ से कट कर लिया जाए, यहाँ से ये कट कर दिया जाए, ठीक। तो ये जब इसको कट किया जाएगा तो ये क्या मिलेगा, जब भी ये कट होगा, ये ध्यान रखना, जब भी ये कट होगा ना तो ये 2 सर्कल देगा। मतलब जब भी ये यहाँ से कट कर दिए तो ये कैसा शेप देगा, एक तो ये ऊपर बना देगा ऐसे, ठीक है, और ये वाला एक पार्ट बनाएगा यहाँ पे, कैसे बनाएगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब जब भी एक कट मारते हैं, इसको कहीं से भी एक कट मारो तो क्या होता है भैया, आपका सरफेस एरिया क्या होता है, डबल हो जाए। मतलब इसकी जो कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए तो अब इसको एक सर्कल 2 सर्कल हमारा बढ़ गया, इसमें 2 सर्कल क्या हो गया, इसमें बढ़ गया, एक तो ऊपर चला जाएगा सर्कल, एक इसमें नीचे सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब इसको कटेंगे तो ये होगा। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि भैया जब हमने कट किया तो अब इसका कुछ रेडियस होगा, फिर इसका कुछ रेडियस होगा, और इसका भी कुछ रेडियस होगा, और इसका तो रेडियस है ही। तो मान लेते हैं ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है, ये R3 रेडियस है, और ये R4 रेडियस है, ठीक है। इसी के करस्पॉन्डिंग ये हाइट मान लेते हैं, ये हाइट है हमारा H1 है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक ये है H2 है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक H3 है, और ये हाइट यहाँ से यहाँ तक H4 है, ओके। इसी के करस्पॉन्डिंग हम सलेंट हाइट मान लेते हैं। तो सलेंट हाइट को हम यहाँ से यहाँ तक ये L1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये L2 है, ओके, यहाँ से यहाँ तक ये L3 है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये L4 हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत काम आएगा, कि भैया मैंने क्या बोला था कि रेडियस और इसके हाइट के बीच में 90 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होगा। अब आप बताओ कि ये मैंने बता दी, तुम्हें क्या बताया है, मैंने सिमिलरिटी में बार बार बताया है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है तो इसका मतलब वो कैसा होगा, सिमिलर होगा। वो कैसा होगा, सिमिलर होगा। आप बताओ, मैं नाम देता हूँ ABCDEFGH और I, ओके। अब बताओ आप कि क्या मैं ABC
ए बी सी जब बात कर रहा हूँ और ए डी ई का जब बात करूँ, ए बी सी और ए डी ई में, ये दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी ई, क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है? क्या ये दोनों सिमिलर नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों पैरेलल होगा। ये दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा। रेडियस पैरेलल है। अब रेडियस पैरेलल है और ये लाइन इसको कट कर रही है। ये लाइन क्या, स्लैंट लाइन क्या कर रही है? इसको कट कर रही है। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर नहीं होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। मतलब ए ई डी एंगल ए सी बी एंगल के बराबर होगा। तो दो एंगल बराबर हो गया, तो तीसरा तो कॉमन है ही। एंगल ए तो सबके लिए कॉमन है, एंगल ए सब में कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो इसका मतलब ये तीनों, ये साइड के, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। फिर इसी तरह से जब ये बड़े वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल, कोई सा भी दो ट्रायंगल ले लो, सब सिमिलर होंगे आपस में, सब सिमिलर है, ठीक है। तो सब सिमिलर है तो हम क्या बोलेंगे? इसके क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो बराबर होगा। क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो बराबर होगा, मतलब यदि एंगल ए लेते हैं तो इसके R1 R2 R3 का रेशियो, मतलब R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 रेशियो, R4 रेशियो इक्वल होगा किसके? करस्पॉन्डिंग रेशियो किसके इक्वल होता? करस्पॉन्डिंग हाइट के, मतलब H1 रेशियो, H2 रेशियो, H3 रेशियो, H4, और ये भी इक्वल होगा किसके? ये इक्वल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड सब बराबर होंगे, तो ये L1 रेशियो, L2 रेशियो, L3 रेशियो, L4। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए कि जब भी आपको कटिंग वाला दिया जाए, आपको यदि पूछ लिया है कि ये यहाँ से कट किया गया है तो बताइए R1 क्या होगा, तो डायरेक्ट आप सिमिलरिटी को ध्यान कीजिएगा। किसको? सिमिलरिटी को याद कीजिएगा, और ये चीज़ आपको बहुत काम देगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे सेशन बढ़ाता हूँ। पानी पी रहा हूँ। ओके, तो आपने नोट कर लिया। अब आते हैं, हम डिस्कस करते हैं आपसे स्फीयर के बारे में। अब हम स्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। डस्टर कहाँ गया? और ये सब आपको ज़्यादा क्लियर कब होगा? जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, उस टाइम पे फिर ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। वैसे मैं आपको हर एक प्रैक्टिकली भी आपको और प्रूफ करके भी बता रहा हूँ कि ये कैसे आया। मैं फॉर्मूले रटवान नहीं रहा हूँ। फिर भी आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रहा हो तो क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, जहाँ जितना भी मैं एरिया बता रहा हूँ और वॉल्यूम बता रहा हूँ, तो उनका यूनिट या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, या मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब होगा। तो इस तरह से ये एरिया यूनिट ध्यान रखना, मैं यूनिट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये जानता हूँ कि वॉल्यूम का यूनिट और एरिया का यूनिट तो आपको पता होगा ही। तो हम बात करते हैं कौन स्फीयर। अब मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ। बताओ स्फीयर क्या होता है? चलो बताओ स्फीयर क्या होता है? स्फीयर बताओ क्या होता है? देखो स्फीयर को आपको समझने के लिए आपको ये समझो कि भैया ये हमने मार्कर लिया, ठीक है। इसको पकड़ के मैंने 3D में कहीं भी घुमा रहे हैं ना, इसको 3D कहीं भी घुमा रहे हैं, तो जो हमें शेप मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें? वो मिलेगा हमें एक स्फीयर मिलेगा। मतलब आप कोई धागा लो, रस्सी लो, ठीक है, और उसमें एक पत्थर बांध दिया हमने और उसको 3D में घुमाया, मतलब ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे देखो ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाओगे तो एक सर्कल बनेगा। लेकिन जब उसको ऐसे भी घुमा रहे हैं, ऐसे भी घुमा रहे हैं, बट पोजीशन फिक्स रखना है, ठीक। तो जब आप उसका इमेजिनेशन करोगे शेप, तो वो एक इस तरह से गोल आकृति बनाएगा, ठीक है। एक कैसा बनाएगा? एक गोल आकृति। इसका नाम भी, इसको हिंदी में बोलते भी हैं क्या? स्फीयर को गोला। क्या बोलते हैं? गोला, ठीक है। तो जो बॉल है अपना, वो क्या है? स्फीयर का एग्जाम्पल है। तो स्फीयर का आप समझ गए कि मीनिंग क्या होता है कि भैया किसी एक फिक्स डिस्टेंस से और मतलब एक डिस्टेंस नहीं, किसी फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस रखकर यदि आप इसको 3D में कहीं पे घुमाओ और इसकी लोकेशन को, मतलब एक इसके लोकस को आप ड्रॉ करो, तो आपको जो एक
थ्री डी फिगर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, एक स्फेयर होगा। समझ में आया? तो आपको मैंने स्फेयर का एक ओवरव्यू दिया। अब कुछ लोग बोलेगा सर्कल और स्फेयर में डिफरेंस क्या है? तो भैया सर्कल 2D फिगर है, स्फेयर 3D फिगर है। मतलब सर्कल को यदि पकड़ो, ठीक है, सर्कल को, कोई सर्कल है, ठीक है, जैसे मैं कैसे दिखाऊं मैं आपको, चलो आप ये देखना कि आप घर में बैंगल्स होंगे, चूड़ियाँ होंगे, ठीक है, उसको पकड़ के और उसको आप ऐसे 3D में घुमाओ, ठीक है। तो जब वो उसका जैसे जैसे वो घूम रहा है, कभी ऐसे घुमाया, कभी ऐसे घुमाया, कभी ऐसे घुमाया, तो जो वो एक शेप बनाएगा, वो कैसा बनाएगा, एक स्फेयर बनाएगा। वो कैसा बनाएगा, एक स्फेयर बनाएगा। चलिए, तो मतलब कि एक कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो स्फेयर है वो क्या है, सर्कल का ही मॉडिफाइड रूप है, बस ये 3D में होता है, वो 2D में होता है। चलिए, अब हम स्फेयर के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके सरफेस एरिया में देखो, सरफेस ये हमारा स्फेयर। अब देखो 3D में यहाँ तो सर्कल ही दिखेगा। अब मैं ब्लैक बोर्ड पे तो आपको कंप्लीट 3D फिगर तो नहीं बना सकता, इतना तो मैं कलाकार नहीं हूँ, MS हुसैन तो नहीं हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारा मान लो कि ये रेडियस है, ठीक है, और इसी रेडियस को आप 3D में घुमा रहे हो इधर उधर, तो आपका स्फेयर बन गया, बना लिया। अब आप इसका हमें देखो, इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ऑब्वियस सी बात है, कर्व सरफेस एरिया। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर क्यू, सॉरी एरिया पूछ रहा है स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका देखो प्रूफ, आपको यदि पूछोगे कि प्रूफ कैसे होगा, तो बस आपको एक लॉजिकली ही आपको ध्यान रखना होगा। अदरवाइज इसका जो प्रूफ है वो इंटीग्रेशन से आता है, ठीक है, वो आपको है, और इंटीग्रेशन आपको आता नहीं है, तो इसलिए मैं वो आपको प्रूफ नहीं बताऊंगा कि ये कैसे आया है, ठीक है। बस आपको ये एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि आपको, ताकि एक कन्फ्यूजन ना रहे, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी ना रहे कि आखिर ये आया कैसे। तो जब भी आप एक स्फेयर होता है ना, यदि आपको रेडियस पता है और आपको स्फेयर बनाना है, तो उसी रेडियस का 4 सर्कल बनाओ, उसी रेडियस का क्या करो, 4 सर्कल बनाओ, ठीक है, 4 सर्कल बनाओ। और जब आप इसके एक उस जो स्फेयर आपका है उस पर इसको एग्जैक्ट ढकोगे ना, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इसको हमने एक बॉल, एक मान लो ये फुटबॉल है, ठीक है, अब वो फुटबॉल का हमें रेडियस पता है, उस फुटबॉल का हमें रेडियस पता है, तो उसी रेडियस का आप 4 सर्कल बनाओ, और उस पेज जो आपका सर्कल बनेगा, पेज जो भी पेज मान लो, तो उस पेज को जब आप उस पर चिपकाओगे, तो वो पूरा कंप्लीट बराबर उसको घेर लेगा, कंप्लीट क्या होगा, बराबर उसको घेर लेगा। तो यहीं से ओवरव्यू से, वहीं से मतलब ये मैंने बता दिया आपको कि ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो अब एक सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब ये जो बाहर जो आप फुटबॉल को टच कर रहे हो ना, जो पार्ट फुटबॉल का आप टच कर पा रहे हैं, वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए, अब मैं आपको कट करने सिखा रहा हूँ कि स्फेयर को यदि मैं कट करूँगा तो कैसे कट करूँगा। यदि देखो ये स्फेयर है, मैंने इसको बीच से कट लगा दिया, ऐसे पकड़ा और खचाक से मैंने इसको कट लगा दिया, तो कट लगा दिया तो आपको इस तरह से मिलेगा फिगर, जस्ट लाइक नॉट, ये मान लो, ठीक है। दूसरा ये बनेगा, इस तरह से आपको 2 स्फेयर वो मिलेगा। अब मैं यदि एक कट लगाया, मैंने इसको एक कट लगाया, डायगोनली कट किया इसको, जब एक कट करने से हमारा कितना सरफेस एरिया बढ़ गया, बताइए आपको, क्या 2 सर्कल नहीं दिख रहा है, मतलब पहले तो ये कंप्लीट था, जब मैंने इसको कट किया तो आपको एक तो सर्कल ये बढ़ गया और एक सर्कल ये बढ़ गया, बाकी कर्व सरफेस एरिया यही है, ठीक है, बाकी का कर्व सरफेस एरिया क्या है, अपन यही है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अब एक सर्कल बढ़ गया, 2 सर्कल, मतलब यहां से लिखेंगे कि जब एक कट लगाते हैं, एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया
बढ़ जाता है। समझ में आया? दो सर्कल का एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है एक कट लगाने से। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मैं मिला कर यदि मैं पूछूं तो क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? TSA कितना हो जाएगा? और इसमें आप ध्यान रखना कि इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया भी होता है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया होता है। क्यों भैया? क्योंकि इसके सारे के सारे पार्ट क्या होते हैं? वो स्फेयर मतलब गोल होते हैं, तो वो सबको सब आप टच कर सकते हो, तो वही एक टोटल सरफेस एरिया भी होता है। समझ में आया? तो जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो देखो पहले कितना था, पहले जब ये कंप्लीट एक था तो इसका कितना था? 4πr², 4πr²। अब दो और बढ़ गया, अब दो और बढ़ गया तो इसमें दो और ऐड कर देंगे, क्या? 2πr² और ऐड कर देंगे, 2πr² और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6πr², 6πr²। ठीक है, तो इसको देखो मैं पानी पी लेता हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, बच के रहना कहीं पिघल ना जाए। देखो 6πr² बन गया ये। अब ये क्या होगा? ये तो ये दोनों को मिलाकर हो गया। यदि मैं पूछूं कि इंडिविजुअल बताओ क्या होगा इसका इंडिविजुअल बताओ तो क्या होगा? यदि मैं इसका अलग अलग बताऊं कि इसका बताओ इसका बताओ तो इसको हम बोलेंगे क्या हो जाएगा? इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका हो जाएगा ये। देखो यदि आपसे ये पूछा कि सिर्फ और सिर्फ इसका पूछता कर्व सरफेस एरिया बताओ, यदि आपसे पूछता कि इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ तो टोटल था 4πr², टोटल था कितना? 4πr²। तो इसका जब हमने डायगोनली कट किया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, इसका जो CSA हो जाएगा ये हो जाएगा 2πr², 2πr²। लेकिन यदि इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया, तो ये कितना हो जाएगा? ये एक सर्कल और ऐड होगा तो 3πr² होगा। कितना होगा? 3πr²। और यही 3πr², इसी जो शेप होता है इसको हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का यदि पूछा जाए आपको कि हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा तो 3πr²। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए तो आपको बताना है 2πr²। ये आपको ध्यान रखना है। सेम चीज़ इसके लिए भी होगा। यदि ये भी एक हेमिस्फेयर है, इसका CSA कितना हो जाएगा? इसका CSA हो जाएगा 2πr²। और TSA कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, एक सर्कल और जोड़ देंगे तो 3πr², 3πr²। ओके, तो ये चीज़ आपने देखा। और मैं यहाँ बता दूँ स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, 4/3πr³। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम 4/3πr³। अब ये 4/3 कैसे आता है? तो ये भी आता है जो इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो उससे आता है, बट ऐसे समझो। अभी हमने क्या बताया था कि भैया जो भी शेप ऐसा पिरामिड का शेप होता है उसका जो एरिया क्या होता है? उसका एरिया होता है, मतलब इसका जो एरिया निकाला जाता है वो निकाला जाता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो जब आप इसमें कहीं भी एक, ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से आप कहीं भी एक आर्क मारोगे तो आपको फिर ये भी यही शेप मिल रहा है, तो इसका भी एरिया यही आएगा 1/3 इंटू ये πr हो जाएगा इसका, ये ठीक है, πr² तो इसका बेस सर्कल होता है, क्योंकि स्फेयर का किसी भी एक पार्ट से कॉर्नर से उठाओगे, कट करके एक सेक्शन निकालोगे तो वो क्या निकलता है? सर्कल निकलता है। और इनटू हाइट, तो हाइट, इसमें हाइट क्या होता है? r ही होगा इसमें, क्योंकि रेडियस ही है सब जगह, तो r होगा, तो ये हो जाएगा πr³। और अभी हमने देखा था कि ये क्या होता है? ये सर्कल, इसका जो टोटल सरफेस एरिया था उसमें 4 था, तो इसको 4 से मल्टीपल कर दिया। समझ में आया? इसको हमने 4 से मल्टीपल कर दिया, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है 4πr²। तो इसी तरह से हेमिस्फेयर का यदि पूछा जाए आपको, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, यदि आपसे हेमिस्फेयर का पूछा जाए कि हेमिस्फेयर का बताइए, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पूछा जाए, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे इसको? हेमिस्फेयर का वॉल्यूम देखो ये कितना है? ये 4 है, तो जब हेमी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2/3πr³।
सिंपल। ठीक है, तो आपको अब कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कैसे याद रखना नहीं है। आप सोचो कि यदि आप मेंसुरेशन में फॉर्मूले याद करने लग गए तो कितना टफ होगा यार, कितनी ज़्यादा आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग रखना पड़ेगा। हाइट कैसे निकालेंगे, ऐसे कैसे निकालेंगे, तो आप बस कम्बिनेशन मतलब आप एक उसको रिलेट करके पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। कैसे आया भूल भी जाओगे तो भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। समझना बहुत ज़रूरी है यार, आज के डेट में समझते नहीं है बच्चे, डायरेक्ट फार्मूला रटने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये हमने हेमिस्फीयर का देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। तो अब देखो ये तो हमने स्फीयर का क्या हुआ कि एक कट लगाया तो हमें ये मिला। देखो कट लगाने के भी 3 तरीके होते हैं, मतलब जब एक्सिस 3 होता है तो हम इसको कट भी 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक ये अभी हमने कट किया था, कैसे स्फीयर कहाँ से लाऊं, चलो ऐसे इसको समझो, मैं भी बताऊंगा तुमको। ये मान लो ये गोला है, तो इसको कैसे कट कर सकते हैं, एक तो ऐसे कट कर सकते हैं, अरे एक ऐसे कट कर सकते हैं ना, मतलब ये वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ऐसे कट कर सकते हैं। एक इसको ऐसे कट कर सकते हैं, ऐसे कट कर सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और तीसरा को ऐसे कट कर सकते हैं, तीसरा कट एक ऐसे और एक ऐसे कट कर सकते हैं, मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसको कट कर सकते हैं। तो मतलब 3 एक्सिस हो गया, ये और एक ये, समझ में आया। तो ये जेड 3 एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, ये और एक इसके परपेंडिकुलर वाला। तो ये 3 एक्सिस के अलॉन्ग कट कर सकते हैं। तो बाय अभी मैंने आपको एक एक्सिस के अलॉन्ग कट करके दिखाया है। जब मैं यदि इसको 2 एक्सिस के अलॉन्ग कट करूंगा तो क्या इसका सिनेरियो होगा, क्या फिगर बनेगा बताइए। चलिए उसको देखते हैं हम। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। जब आप इसको 2 कट लगाओगे तो 2 कट लगाने के बाद कैसे बनेगा बताओ। अब मैं आर्टिस्ट तो हूँ नहीं यार, कैसे बनाऊँ 2D में। मैं अभी कट करके दिखा दूंगा आपको, आप बस अभी मेरी भावनाओं को समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर को मैंने अभी ऐसे कट किया था, अब ऐसे कट कर देना, ठीक है। तो जब ऐसे कट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, कैसे बनाऊँ मैं, चलो ऐसे बना देता हूँ। ये 4 पार्ट आपको मिलेगा। अभी तो मैं पहले आपने ऐसे कट किया था, इसको ऐसे कट किया था, अब मैं ऐसे कट कर रहा हूँ इसको। तो जब ऐसे कट कर रहे होगे तो अब आपको ऐसे मिलेगा। ये इसको क्वाड्रेंट मत समझ लेना, ये क्वाड्रेंट नहीं है, उसे ये आपको जो मिलेगा और इस तरह से मिलेगा, इस तरह से मान लो ये इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको फिगर मिलेगा। तो जब हमने एक कट लगाया था तो हमारा कितना एरिया बढ़ गया था, 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया था। जब आपने 2 कट लगाया तो आपको कितना बढ़ रहा है, देखो ये वाला सर्कल मिला के ये वाला सर्कल मिला के क्या बना देगा, ये भी है। तो ये सर्कल मिलके एक सर्कल बन जाएगा, और ये सर्कल मिलके 2 बन जाएगा, और ये सर्कल 3 बन जाएगा, और ये सर्कल 4। मतलब कि आपका जो एरिया बढ़ जाएगा वो सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, 4 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। तो डेट मीन्स पहले कितना था, पहले था तो मतलब कंप्लीट इसका कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये कंप्लीट 4 पाई आर स्क्वायर था, तो 4 पाई आर स्क्वायर अब प्लस इसमें भी 4 सर्कल बढ़ गया, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा इसका यदि कंप्लीट देखा जाए तो इसका कंप्लीट कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, और तो ये कितना हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। अब 8 पाई आर स्क्वायर किसका आ गया, कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया आ गया इस चारों का। अब आपको यदि पूछा जाए कि ईच का पूछ लिया जाए तो बताइए, ईच स्फीयर ऐसे लिख लो, ईच ऑफ 4, ठीक है। चारों में से एक का पूछा जाए तो एक के लिए क्या करते हैं, देखो टोटल कितना है 8, टोटल कितना है 8, मतलब कंप्लीट 8 है, तो और 4 आपका पार्ट है, तो क्या करेंगे 8 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 8 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अरे समझ में आया, बिल्कुल आया समझ में आपको।
देखो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको हर एक चीज़ मतलब बिल्कुल क्लियर होता कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। मतलब कॉन्सेप्ट आपका यदि क्लियर होगा तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज़ इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिखा सकता था, डायरेक्ट फार्मूला कि भैया देखो स्फीयर का ये होता है, जैसा आपके बुक में लिखा हुआ भी है, आपके बुक में लिखा हुआ भी है। लेकिन फिर आप वो क्लियर कब करोगे इसको, ये चीज़ें कब क्लियर होगा कि ऐसे कैसे सोचना स्टार्ट करोगे। ठीक है, कोई ज़रूरी है कि बड़ा होकर ही सोचो, अभी से ही थिंक आउट करो। इसलिए ढंग से पढ़ो, मन से पढ़ो। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ कि, और शेयर कर दो या करो कि आप इससे पढ़ सकते हो, यदि आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो। अदरवाइज फिर आप आपका है, यूट्यूब आपका है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ईच ऑफ 4 कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर दिया तो मतलब इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यदि आपको एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाए, एग्जामिनेशन में ये दे देगा कि मान लो कि एक स्फीयर है, उसको मैंने 2 कट लगाया, तो उसमें जो एक का एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रहेगा। और कैसे आया ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब मैं यदि तीन कट लगाता हूँ तो कैसे होगा, 3 कट लगाऊँ। देखो 3 कट तो यहाँ पे मैं बना ही नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो 3 कट में तो बस आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो जब 3 कट लगाएंगे ना, चलो मैं कट लगा के आपको दिखाई देता हूँ। कट में आपको लगा के दिखाई देता हूँ। ओके, तो देखो आप इसको तुम नोटिस करो, देख रहे हो, सेब लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये सेब का 5 लाख कीमत है, 5 लाख। ठीक है, ये म्यूजियम में रखा था, बस तुम्हें समझाने के लिए लाया हूँ। और ये चाकू देख रहा है, अब देखो इसको तुम स्फीयर मानना है तो नहीं, परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बट तुम मानो क्योंकि तुम्हें समझना है, खाना नहीं है इसके। तो मैं इसको कैसे कट लगा सकता हूँ, इसको मान लो कि ये स्फीयर है, अब मैं इसको कट लगाना है तो कट कैसे लगाऊंगा। एक तो तरीका कि ऐसे मैं कट लगाऊं, फिर ऐसे कट लगाऊं, और ये 2 एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और एक जेड एक्सिस, ये एक जेड एक्सिस से हम कट लगाएंगे। ठीक है, तो जब मैं देखो पहला ऐसे कट लगा रहा हूँ, इसको कट कर दूँ, ये कट कर दिया मैंने, कट हो गया। चलो अब देखो ये 2 दिख रहा है आपको, ये 2, यही 2 हेमीस्फीयर है, यही 2 हेमीस्फीयर जो हमने अभी बनाया था, ये 2 हेमीस्फीयर बनाया था ना, ये 2 हेमीस्फीयर आपको जो अभी हमने बनाया था यहाँ पे, यही 2 हेमीस्फीयर है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया कैसे होगा, यदि इसका टोटल सरफेस एरिया जैसे ये एक कंप्लीट स्फीयर है, ये एक कंप्लीट अभी स्फीयर है, तो इसका सरफेस एरिया का मतलब क्या, जहाँ जहाँ आप इसको टच कर पा रहे हैं इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो हमने देख लिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको कट किए तो ये तो ये पार्ट तो है ही इसका, अब साथ के साथ ये भी तो टच कर सकते हैं ना, ये भी पार्ट टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 हेमीस्फीयर में डिवाइड हो गया, ये 2 हेमीस्फीयर में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब एक और कट लगा देते हैं, एक और कट लगा देता हूँ। अभी हमने ऐसे कट किया था, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ, अब मैं इसको ऐसे कट कर दिया, देखो कट गया ये। चलो अब समझो, अब ये देखो अभी जो हमने देखा था क्वार्टर वाला, ठीक है, वो ये बन गया, तो जो 2 सर्कल हम बता रहे थे, ये देखो 4 बन गया, ये 4 पार्ट हो गया, इसका 4 पार्ट हो गया, घर में तो डेली करते ही होंगे। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो सर्कल बनाने के बाद जो मैंने यहाँ पे आपको बनाया था, इसको समझो तुम पूरा फीलिंग लेकर समझो, ताकि कभी आगे कन्फ्यूजन ही ना हो तुमको। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा था, ये 4 पार्ट, अब इसको ये इमेजिन करो, ये है और ये है। ठीक है,
तो अब देखो इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे, इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो ये क्या आपको एक सर्कल नहीं मिलेगा? इन दोनों को जब ऐड करोगे, ये पार्ट और ये पार्ट को ऐड करोगे तो ये सर्कल मिलेगा, सर्कल मिलेगा, ठीक है। फिर जब आप इसको ऐड करोगे तो एक सर्कल मिलेगा, मतलब इसको ऐसे है ना, ये 4 पार्ट, ये इसको हमने ऐड किया तो एक सर्कल मिला। फिर जब आप इसको इसके साथ मिला दोगे तो एक सर्कल मिलेगा, फिर इसको इसके साथ मिला देंगे तो एक सर्कल मिलेगा। तो मतलब 4 सर्कल आपको यहाँ से मिलेगा। अब इसको एक कट और लगाना है, जो तीसरा कट हम बात कर रहे थे कि 3 कट जब करेंगे, 3 कट जब करेंगे तब क्या होगा। तो जब 3 कट करोगे तो देखो तीसरा मैं कट लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, 3 कट लगा रहा हूँ मैं, अरे बैठ जा, ठीक है, ये तीसरा कट मैं लगा रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि 3 कट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखो ये कट ही नहीं रहा है, ये भी तुम्हारे तरफ बदमाश है। अब गिर गया एक, चलो अब देखो ये 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हमने क्या बोला था कि जब एक कट लगाते थे तो क्या होता था, 2 हमारा एरिया बढ़ जाता था। जब दूसरा कट लगाते हैं तो 4 बढ़ जाता है। जब 3 लगा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, सॉरी, जब 3 कट लगाएंगे तो हमारा कितना होगा, 6 सर्कल बढ़ जाएगा। पार्ट तो 8 होगा लेकिन सर्कल कितना हो जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, क्योंकि एक कट में 2 सर्कल और 2 कट में, एक में 2 सर्कल बढ़ जाता है, 2 में 4 सर्कल बढ़ जाता है और 3 में कितने हो जाएंगे, 6 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन पार्ट कितना होगा, पार्ट हो जाएगा 8, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये 8 पार्ट आपको यहाँ से, ये 8 पार्ट आप घर में डेली काटते होंगे तो आपको ये दिखता भी होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम एक कट लगाते हैं 2 सर्कल का एरिया बढ़ जाए, 2 कट लगाते हैं तो 4 सर्कल का एरिया, 6 सर्कल 3 कट लगाएंगे तो 6 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। और 6 सर्कल का एरिया यहाँ से आप जब इसको जोड़ के देखोगे ना तो आपको 6 सर्कल यहाँ से पता चलेगा कि कैसे बनता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से मैं लिखूँ, पूछूँ, मैं आपसे यदि पूछूँ कि बताइए कि टोटल सरफेस एरिया सबका कितना होगा, तो सबका कितना हो जाएगा भाई। तो कंप्लीट तो देखो, ये कंप्लीट तो 4 पाई आर स्क्वायर था ही, अब प्लस इसमें क्या होगा, 6 सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा। तो 6 सर्कल का एरिया तो 6 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 10 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 10 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 10 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यदि उसको 3 कट लगाएं तो, यदि आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो कि हमने स्फीयर को 3 कट लगाया है, 3 कट लगाया है, तो बताइए कि उसका इंडिविजुअल कितना होगा, उसके इंडिविजुअल पार्ट का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो इंडिविजुअल पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या है, कैसे निकालेंगे, ईच पार्ट एरिया, ईच पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा। तो ईच पार्ट का 8 में से एक पार्ट का निकालना है तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, 10 पाई आर स्क्वायर अपॉन 8, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 पाई आर स्क्वायर, 5/4 पाई आर स्क्वायर, 5/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ईच पार्ट का एरिया। यदि आपको ये ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया आएगा, ये ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया। यदि आपसे पूछा जाए कि ईच पार्ट का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, अरे ईच पार्ट का बताओ, ईच पार्ट का, जैसे ये एक पार्ट है, ठीक है, तो इसका यदि सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया तो सिर्फ यही निकलेगा। अरे बताओ निकलेगा नहीं निकलेगा। मैं यदि पूछूं कि ये पार्ट बन गया है, ये एक पार्ट बन गया, ये 8 में से एक पार्ट है, ये 8 में से क्या है, एक पार्ट है, ठीक है, ये 8 में से एक पार्ट है, तो इसका मैं पूछूं कि टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो टोटल सरफेस मतलब ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा, 3, मतलब ये तो है ही इसका, और ये 3 फेस और आएगा इसमें, ठीक है। इसी तरह से जब आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया तो सिर्फ ये होगा, कर्व सरफेस एरिया तो सिर्फ ये होगा, ठीक है। तो हम कर्व सरफेस, सिर्फ आपको यदि कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालोगे, ईच पार्ट कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो देखो टोटल कितना होता है, टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हमने कितने पार्ट कर दिए, 8 पार्ट कर दिए। तो यदि टोटल 4 पाई आर स्क्वायर है तो 8 एक पार्ट का कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 8,
4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये एक पार्ट का क्या हो जाएगा, एक पार्ट का ये कर्व सरफेस एरिया सिर्फ पूछा जाए तो एक पार्ट का कर्व सरफेस एरिया आएगा वो हाफ पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो आई थिंक हमने 3 कट लगा लिए। अब कोई चौथा कट मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि एक्सिस 3 होता है तो 3D हमने अभी तक जानते हैं, तो आप चौथा कट लगाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक मैंने आपको स्फेयर और कोन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। अब बाकी के हम क्वेश्चन सेशन में मिलते हैं कि इसको हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।